हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं और इसमें सब लोग एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलेंगे। देखिए, फिजिक्स रटने का नहीं है, समझने का है, तो समझ लीजिए ताकि कोई भी सवाल पूछे बिल्कुल फोड़ कर आना है। समझ रहे हो? तो बिल्कुल समझ लीजिए, जो मैं सवाल बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स कई सालों से पूछे जा रहे हैं। चलिए सवाल को देखते हैं और उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। चल बजे सर विद्यार्थी पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो को देख पाओ और अच्छे से नंबर ले पाओ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, 1 जूल जो बराबर होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। यानी 1 जूल किसके समतुल्य है? 10 के पावर 7 अर्ग के समतुल्य है मेरे भाई, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इनमें से कौन दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कौन भौतिक राशि नहीं है? तो दोस्तों जो किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम, ये आप लोगों का फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। बाकी इंपल्स बोलो, टाइम बोलो, मास बोलो, सारे के सारे हो जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। बट कौन नहीं है दोस्तों, नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज किलोग्राम, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा 2 का। अगला सवाल है 3 नंबर, देखो क्या बोल रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला? सबसे पहले जानो, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया होता है। अब सर एफ का कितना होता है? तो एफ का फोर्स का कितना होता है? फोर्स का होता है एम एल टू द पावर 1, एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 1 और टी टू द पावर -2 होता है। और बटा एरिया, एरिया का कितना होता है? एरिया का एल टू द पावर 2 हो जाता है ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर L के पावर में 2 है, ऊपर जाएगा तो -1 और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल सर बढ़ जाएगा। अब देखो क्या मतलब, माइनस ऊपर जाएगा क्या, -2 हो जाएगा। तो ये रहेगा M के पावर में तो 1 ही रहेगा, लेकिन L ऊपर जाके -2 हो जाएगा, यानी कि फाइनली 1 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा और T के पावर में -2 हो जाएगा। यानी M टू द पावर -1, L टू द पावर -1, M टू द पावर 1, L टू द पावर -1 एंड T टू द पावर क्या हो जाएगा? -2। तो पहले सही है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है आप लोगों का? ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल था। हाँ, द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ ए पार्टिकल एट इंस्टेंट टाइम t इज गिवन बाई v इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वायर, देन इट्स डायमेंशन ऑफ v इज। देखिए इस प्रकार जब भी रहता है ना, आप लोग डायमेंशन निकालने वाला, तो डायमेंशन का ऐड तभी होगा जब जितने सारे ऐड किए हो सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका जो डायमेंशन वही डायमेंशन, इसका भी है, इसका भी, सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी इसको ऐड कर सकते हो। चलिए हम v का डायमेंशन निकाल लेते हैं किसी एक को बराबर करके। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू बी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b का डायमेंशन में निकालना है। तो हम यहाँ से b इक्वल टू लिख सकते हैं v बाई टी स्क्वायर। v हो जाएगा वेग, वेग का क्या होता है आपको पता ही है, वेग का हो जाएगा एल टी टू द पावर -1, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। और देखिए डायमेंशन याद रखना। अब सर इतना क्यों होता है? तो देखिए v का क्या होता है? दूरी बाई समय, मतलब दूरी बटे समय, x बटा टी। तो x का हो जाएगा l और t का हो जाएगा t, नीचे है ऊपर जाके हो जाएगा -1, इसलिए दोस्तों हो गया। और यहाँ पर t टू द पावर -t टू द पावर 2 है, 2 टी है ना, टी स्क्वायर है। अब ये जाके उधर क्या हो जाएगा? ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो एल टी टू द पावर -3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, एल टू द पावर -3, ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया। आगे अगला सवाल देखो, ए रनर कवर्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकंड्स, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड्स क्या हो जाएगा? तो देखिए बोल रहा है कोई रेडियस, मतलब गोल चक्कर में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, और 40 सेकंड में भैया एक चक्कर लगाता है। मान लो यहाँ से शुरू करता है, पूरा एक चक्कर यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, कितना सेकंड में? 40 सेकंड में आ जाता है। देखो तो बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात बाद उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी 2 मिनट मतलब कितना? 120 सेकंड, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड कितना हो जाएगा? तो 140 सेकंड हो जाएगा। ये आपका पूरा समय है और 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो देखो एक चक्कर लगाया 40 सेकंड हो गया। ठीक है, उसका समय कितना है? पूरा 140 सेकंड है। 140 में हो गया 1 सेकंड, और फिर घुमा तो 140 दूनी 80, 80 सेकंड हुआ, 2 चक्कर घूम गया। 4 तिया 12 यानी कि 120 सेकंड हुआ और कितना घूम गया? 3 चक्कर हो गया। 120 सेकंड हो गया, कितना घुमा? 3 चक्कर घूम गया। अब 120 सेकंड हो गया, अब कितना सेकंड बचा उसके पास? 20 सेकंड बचा ना। तो 40 सेकंड में पूरा घूम रहा था, समझ लो मेरी बात को। उसके पास समय कितना? 140 सेकंड, जिसमें से 120 सेकंड में वो 3 चक्कर घूम चुका है, तो बचा कितना भाई? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना घूमेगा? तो 40 सेकंड में अगर पूरा घूम रहा है सर, तो 20 सेकंड में आधा घूमेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचेगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, यानी विस्थापन क्या होगा? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वृत्त की व्यास हो जाएगा ना, यानी 2 आर है तो r प्लस आर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या है आंसर। बिल्कुल r प्लस आर 2r आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोला, ये बॉडी स्टार्स, थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन था मेरे पास। ए बॉडी स्टार्ट्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दिया हुआ है। ओके, वेलोसिटी आप लोग का दिया हुआ है। आगे बोल रहा है इट्स एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड। आपको देखिए भी पता है, ए पता है, टी पता है, सॉरी स्टार्स बोल रहा है तो यू भी पता है, भी निकालना है। कौन वाला फॉर्मूला मैच करेगा आपको पहले ही बताइए, फॉर्मूला याद रखना, भी इक्वल यू प्लस ए टी लगा दो, इसमें आ जाएगा आंसर। तो 6 का आंसर भी की जगह पे कितना है, भी हमको निकालना है। यू कितना है, 20 हो गया, यू प्लस 80, ए कितना है देखो तो, ए बोल रहा है ना 2, तो 2 हो गया, और टी कितना है 10, तो 10 दूनी 20 और 20 और 20 40, बोले तो 6 का 1 सही हो जाएगा। कोई बात आई समझ में? बिल्कुल सर आ गया। चलो आगे बढ़ो। बोल रहा था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मान लो इतना एरिया है, ये इस एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया करोगे लंबाई गुने चौड़ाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरी टी हो जाएगा ना, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। अब एरिया निकालोगे तो दोनों गुना करोगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी भी इंटू टी, और भी इंटू टी बराबर क्या होता है, दूरी गुने समय क्या होता है, समय बराबर सॉरी बेग गुने समय क्या होता है, भी इंटू टी क्या होता है, दूरी होता है ना, ऐसा होता है। तो आपका वही डिस्प्लेसमेंट निकल गया, भी इंटू टी क्या निकल रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है ना। भी इंटू टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, 7 का 4 से हो गया। 8 देखो, 2 cars A and B are running at a velocity of 60 km per hour and 45 km per hour. What is the relative velocity of a car with respect to car B if both are moving eastward? मतलब बोल रहा है ईस्टवर्ड, बोल रहा है मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो सुन लो मेरे भाई, जब भी सेम डायरेक्शन में जाएगा ना तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक जा रहा है इधर दूसरा जा रहा है इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का ऐड हो जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, ईस्टवर्ड जा रहा है, दोनों ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो दोनों को घटा देंगे, यानी 16 में 45, 60 में 45 जाएगा तो 15 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 15 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, ए पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। बोल रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो भाई साहब सुन लो, जब भी कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। कान खोल के याद रख लेना, मतलब दिमाग खोल के घुसा लेना, ठीक है। अगला सवाल है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज केस ऑफ मोशन। फ्री फॉल होता है तो उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवल टू द पॉइंट बी, ए से बी तक जाता है, ओके, डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर चल जाता है, फिर वापस भी आता है 1.5 किलोमीटर। मतलब भाई साहब अगर बोले डिस्प्लेसमेंट तो गया वापस वहीं पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। हमको निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो भैया 0 हो जा रहा है, टाइम बाकी कितना भी लग जाए, वैसे 1 घंटा लग रहा है, भागा दोगे तो 0 ही आ जाएगा। समझो कि नहीं समझो, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो एक वस्तु यहाँ से शुरू हो रहा है ए से, तो यहाँ पर जा रहा है बी तक, चल गया 1.5, चलो बहुत बढ़िया चल गया, फिर से इतना हीट है वापस आ गया, ठीक है, बोलो नहीं जाऊंगे मैं, नहीं जाऊंगा मैं, तो वापस आ गया तो विस्थापन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि वो इसी स्थान पर आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों फाइनल एंड इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है वही, तो पहले भी यही था अब भी यही है, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं ना, दूरी बोलता था वो था 3 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, तो 0 से भाग दो 1 घंटे को, आ जाएगा क्या, 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इंपल्स, इंपल्स सब लोगों का वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, याद रख लेना, कान खोल के दिमाग खोल के। ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड 8। जब दोस्तों बॉडी कोई, यहाँ पर देखो कोई भी वस्तु सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो एट ए कांस्टेंट क्या होगा, हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन। देखो इसमें जो होता है ना घूम रहा है, इसका एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ, और इस एक्सेलरेशन को बोलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है, या सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, जो अगर फोर्स को बात कर तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है, हैड एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखो 14 नंबर, बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो मजे की बात, ये हरा प्रोजेक्टाइल, मैंने एक गेंद को ऐसे फेंक दिया, बेग इधर भी है बेग उधर भी है, तब नहीं इधर भी जा रहा है उधर भी, मतलब ऐसे घूम रहा है। फाइनली यहाँ पर जाकर के जो ऊपर वाला बेग है, मतलब कह सकते हैं कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है बेग का भी वही है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 नहीं हो, वो होगा भाई, वो तो आप लोग का उसी से चलता जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। अब यहाँ पर ये नीचे की तरफ नेगेटिव में हो गया,
वी वाई, क्योंकि अब नेगेटिव आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, ऊपर जाना रहा था लेकिन अब नीचे आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, ये कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट देखिए वी एक्स का भी चेंज हो, सॉरी वी एक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये देखिए यहाँ भी वी एक्स था, यहाँ पर तो वी वाई जीरो हो गया, मतलब ये खत्म, तो वी एक्स तो है ही ना, मतलब ये आपका हर जगह पे है, ये कांस्टेंट चल ही रहा है, यानी आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों सवाल को अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा बनेगा, तो आप लोग इसका आंसर याद रख लो क्या होगा। इसका जो होगा ना, जब भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, याद रख लेना। अगला सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब होता है जीरो वेक्टर, नल वेक्टर मतलब याद रखना क्या होता है, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करोगे तो ये ए वेक्टर, ये बिल्कुल इसका सही प्रॉपर्टी है। अगर लेमडा इंटू जीरो वेक्टर इक्वल टू, जब इसको लेमडा को जीरो वेक्टर से गुना कर दोगे तो जीरो वेक्टर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। जब दोस्तों जीरो इंटू ए वेक्टर करोगे इक्वल टू ए वेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर जीरो होना चाहिए था, मतलब ये आपका जीरो वेक्टर नहीं हो रहा, तो ये आपका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको देखो, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर जीरो वेक्टर बिल्कुल सही है, ये भी रूल सही है, लेकिन 16 का जो 3 है ना वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जीरो इंटू ए, यहाँ पर जीरो में वेक्टर भी नहीं है। इसको वेक्टर दोस्तों अगर इसको गुना करते तो ए वेक्टर इसमें कभी भी नहीं आएगा, ए वेक्टर कभी भी नहीं आएगा, तो ये आपका रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये गलत है, मतलब ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है नल वेक्टर का, जीरो वेक्टर का। अगला सवाल है, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, वस्तु को फेंक दिया आप किसी एंगल से, अब यहां पर जाके हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि इसके बाद तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है बी वाई है वो तो जीरो हो जाए, क्योंकि अब तो ऊपर नहीं जाएगा ना, अब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल कितना होगा, किसके किसके बीच में, एक्सेलरेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी यहाँ पर तो भी तो जीरो हो गया, वेलोसिटी क्या इधर जाएगा, भी एक्स होगा, और अब इस पर दोस्तों एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर तो एक्सेलरेशन है नहीं, इस पर कौन सा त्वरण काम कर रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन, नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो जा रहा है इधर, काम कर रहा है एक्सेलरेशन इधर, दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री। मार दो फटाफट से ऑप्शन 3 को गोली और बढ़ जाओ आगे और खेलो उसके साथ है वही। क्या बोल रहा है देखो, द सेंटीमीटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इज, सेंटीमीटल फोर्स क्या होता है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। अच्छा हम लोग को और एक फॉर्मूला पता है, भी को क्या होता है, आर ओमेगा, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो एम बी स्क्वायर मतलब करोगे मतलब क्या, आर ओमेगा का स्क्वायर कर दोगे और बटा का आर, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा आर, यहाँ से एक बार खत्म, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर 1, तो 18 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 19 नंबर, व्हिच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। याद कर लो, कान खोल के दिमाग खोल के भर लो और ताला लगा देना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रियल मोशन है भाई, वो हीरो है। अगला सवाल है, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू u t प्लस हाफ gt स्क्वायर देन द फ्री फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, ma होता है भाई साहब, m तो यहाँ पर दिया हुआ है, मास m है, हमको a चाहिए। तो देखो ये इस रूप में है, s इक्वल टू एक फॉर्मूला हम लोग का होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर होता है ना, तो हाफ at स्क्वायर यहाँ a की जगह पे क्या है, g है, यानी कि m की जगह पे a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, यानी m तो है ही और एक जगह क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, मतलब फोर्स हम लोग क्या हो जाएगा, एम जी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का वोर में आ जाएगा जल्दी, 20 क्वेश्चन अगला सवाल उसको देख लेना, और भी कुछ वीडियोस आएंगे उसको जरूर देख लेना, ठीक है, और एग्जाम में जाकर जितना हो सके अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है। चलो तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।